कल बताया गया था लीनियर इक्वेशन में ग्राफिकल मेथड और उसका जो कुछ पॉइंट्स था कि किस तरह का लाइन होता है और कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, वो सारा बताया गया था। अब उसी से थोड़ा सा रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे कि फाइंड आउट वेदर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस। ये तीनों लाइन के बारे में कल बताया गया था। तो केस क्या था कि इफ a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, ये जो लाइन था ये कौन सा लाइन था? इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये है ना इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये फर्स्ट है। सेकेंड क्या था कि इफ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 by c2, ये दो इक्वल हो और तीसरा अनइक्वल हो, तो ये जो लाइन था वो क्या था? पैरेलल लाइंस। थर्ड केस में क्या दिया हुआ था कि इफ a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 all are equal, then the lines are coincident lines। तब यहाँ पर सिर्फ तुमको वैल्यू पुट करना है। ये सारा इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में फर्स्ट अगर हम बना रहे हैं तो a1 क्या है यहाँ पे 5, b1 क्या है -4, y का कोएफिशिएंट -4, c1 क्या है 8, a2 क्या दिया हुआ 7, b2 क्या है 6 और c2 क्या दिया है -9। तो a1 by a2 फाइंड करते हैं। a1 by a2 क्या है 5/7 लिख दिए। b1 by b2 निकालते हैं। b1 by b2 क्या हो जाएगा -4/6, तो 2 into 2 2 into 3 मतलब -2/3। तो पहले ही देख रहे हैं कि a1 by a2 और b1 by b2 अनइक्वल है, तो फिर तीसरा निकालने का जरूरत नहीं है। तो ये दोनों अनइक्वल है, तो therefore a1 by a2 not equal to b1 by b2, so the lines are intersecting lines। तो ये क्या है इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकेंड वाला देखेंगे उसी तरह से चेक करके, जो होगा वो लाइन है। अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन था, वो खुद से बनाना है। अब ये फिर लिखा हुआ है फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तब इसी केस में बताए थे कि यही अगर है, ये a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 है, तो इसका मतलब ये क्या है कंसिस्टेंट है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन होगा, जिसका सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा कंसिस्टेंट। अब ये जो था वो क्या था इनकंसिस्टेंट, ये क्या है इनकंसिस्टेंट। फिर इसमें भी इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा कंसिस्टेंट। तो सॉल्व करते हैं और जो आएगा उसको लिखेंगे। जैसे इसमें देख लेते हैं a1 क्या है, a1 3 है, b1 क्या है 2 है और c1 क्या हो जाएगा +5 उधर गया, क्योंकि फॉर्म हमेशा क्या होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसको उधर जाना है, तो c1 क्या हो गया -5। फिर a2 क्या है 2 है, b2 क्या दिया हुआ है -3 और c2 क्या है -7। फाइंड करते हैं। तो a1 by a2 जो इससे निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2, a1 by a2 3/2 और b1 by b2 निकाल रहे हैं तो इसका क्या हो गया 2/-3। ये दोनों इक्वल नहीं है, बस जैसे ही इक्वल नहीं है तीसरा निकालने का जरूरत नहीं है। तो a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, so the lines are, so the equations are consistent। कंसिस्टेंट हो गया, इक्वल हो जाता और थर्ड इक्वल नहीं होता तो क्या हो जाता इनकंसिस्टेंट। ये खुद से करना है। फिर अब दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ग्राफिकल के बाद यही मेथड है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जो इक्वेशन फर्स्ट तुम्हारा दिया है या सेकंड दिया है उसमें से किसी एक का वैल्यू x का फाइंड कर लो या y का, और दूसरे इक्वेशन में उसको पुट करो। जैसे अगर हम इस केस में देखते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ था 14, तो हम x को क्या लिख सकते हैं 14 माइनस वाई, इसी को लिखे क्या इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड वाला जो दिया हुआ था वो क्या था x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो जहां x है मेरा वहां हम क्या लिख सकते हैं 14 माइनस वाई लिख सकते हैं, और ये माइनस वाई इक्वल टू क्या है 4, तो 14 माइनस वाई क्या हो गया -2y। अब
माइनस वाले को इधर ले आओगे प्लस हो जाएगा और ये +4 इधर आके माइनस। तो 2y का वैल्यू हो गया 10, तो y कितना आ गया सर 5, एक तो वैल्यू आ गया। अब यही y 5 हम इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हैं, पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या था, x इक्वल टू 14 माइनस y, तो 14 माइनस 5 कितना हो गया 9, तो x 9 हो गया और y 5 हो गया। अब वो किसी तरह का क्वेश्चन है, अब जैसे रूट वाला है तो उसमें परेशान होना नहीं, यही है दिया हुआ क्या है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। तो हम इसको क्या लिखेंगे, √2x इक्वल टू माइनस √3y, ये प्लस इधर आएगा माइनस हो गया। तो x का वैल्यू क्या हो गया माइनस √3 बाय √2 इंटू y, ऐसा ही है तो ऐसा ही है इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड वाला जो दिया हुआ था √3x माइनस √8y इक्वल टू क्या है 0। तो यहाँ पे अगर हम x के जगह पे वैल्यू रखते हैं माइनस √3 बाय √2 इंटू वाई माइनस √8y इक्वल टू क्या है 0। √3 इंटू √3 क्या होता है 3, तो माइनस 3y बाय √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा √2, तो यहाँ माइनस 3y हो गया, माइनस √8 को √2 से मल्टीप्लाई करो √16, और √16 का वैल्यू कितना 4y इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यहाँ माइनस 7y इक्वल टू हो गया 0, तो y का वैल्यू 0 बाय माइनस 7, इसका मतलब क्या हो गया 0। अब अगर हम 0 पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में तो y तो मल्टीप्लाई में है ना, तो x इक्वल टू भी क्या हो जाएगा माइनस √3 बाय √2 इंटू 0, इसका मतलब ये क्या हो गया x भी 0 है और y भी क्या है 0 है, हो गया दोनों वैल्यू। अब पॉइंट वाला है तो भी उसको भी उसी तरह से बनाना है, इसमें कुछ अलग थोड़ी होगा। अब इसमें क्या दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 है, हम इसमें क्या लिख सकते हैं 0.2x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y, ये प्लस उधर चला गया, अब ये 0.2 है डिवाइड हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y बाय 0.2, यही हो गया तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट। ये 0.2 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो दूसरा इक्वेशन है ये क्या था 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, रखते हैं वैल्यू 0.4, x के जगह पे क्या रख दोगे 1.3 माइनस 0.3y बाय 0.2 प्लस क्या है 0.5y इक्वल टू है 2.3। अब ये कैंसिल हो रहा है 2 से, पॉइंट तो दोनों का कैंसिल हो जाएगा, 2 बचा। अब 2 को 1.3 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा 2.6, 2 को 0.3 से करेंगे तो 0.6 और ये क्या है 0.5 इक्वल टू 2.3। अब ये y वाला टर्म है माइनस प्लस माइनस, बड़ा वाला नंबर 0.6 है तो माइनस का साइन हो जाएगा, तो क्या हो गया माइनस 0.1y इक्वल टू 2.3। अब इसको उधर भेजो तो 2.6 माइनस 2.3 इक्वल टू 0.1y, सॉल्व करने पर ये 0.3 बचा और यहाँ क्या है 0.1y, तो y का वैल्यू हो गया 0.3 बाय 0.1, पॉइंट दोनों का कैंसिल, तो y का वैल्यू क्या आ गया 3। अब ये y3 हो गया, y3 उसमें रखो, पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में अगर रख रहे हो तो x क्या है 1.3 है माइनस 0.3 इंटू 3 बाय 0.2, तो 1.3 माइनस 0.9 बाय 0.2 कितना हो गया 0.4 बाय 0.2, सॉल्व करेंगे कितना आ गया 2, x का वैल्यू 2 हो गया और y का वैल्यू क्या हो गया 3। मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन बनाना है जितना भी हो, और ग्राफ तो पूरा कंप्लीट कर ही लेना है।